गुजरात में जीरा की बुआई घटी। जीरा के भाव पर आने वाले दिनों में क्या असर? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई, जैसा कि रोज़ाना ही हम आपको जीरा और धनिया के बारे में लगातार जानकारी देते आ रहे हैं और हमारा जो अनुमान है वो जीरा पर जो है एकदम सटीक साबित हुआ है उसके भाव को लेकर। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं भाई, जो ताज़ा डाटा आए हैं गुजरात के, उसके माध्यम से कि बुआई का डाटा क्या है, क्या कहते हैं आंकड़े। तो ये इस वीडियो में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर 2022 तक गुजरात में जो सरसों की बुआई है वो 3,39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये जो है 3,28,226 हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में औसतन रबी सीजन के दौरान 2.42 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई होती है। और गुजरात में चने की बुआई की बात करें तो ये जो है 7,48,951 हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल समान अवधि में ये 9,69,504 हेक्टेयर में थी। राज्य में औसतन रबी सीजन के दौरान 7.75 लाख हेक्टेयर में चने की खेती होती है। गुजरात में अगर गेहूं की बुआई की बात करें तो 26 दिसंबर 2022 तक गेहूं की जो बुआई है वो 12,40,395 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल समान अवधि में जो है 11,30,97 हेक्टेयर में थे। यानी गेहूं का रकबा इस बार गुजरात में थोड़ा बढ़ा है। मक्का की बुआई की बात करें गुजरात में तो ये 1,01,69 हेक्टेयर में हुई, जो पिछले साल की समान अवधि में 81,696 हेक्टेयर में थी। ज्वार की बुआई गुजरात में इस साल 13,089 हेक्टेयर की तुलना में 14,219 हेक्टेयर में जो है फिलहाल देखने को मिली है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गुजरात में जीरे की बुआई की और धनिया की बुआई की, तो भैया गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में 26 दिसंबर 2022 तक जो है जीरे की बुआई 2,68,775 हेक्टेयर में हुई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में जो है 2,86,514 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि राज्य में जो जीरे का रकबा है वो घटा है। राज्य में जीरे का जो रकबा है, सामान्य रकबा 4.21 लाख हेक्टेयर रहता है। राज्य में धनिया का रकबे की बात करें तो भैया पिछले साल की तुलना में ज़ोरदार बढ़ा है इस बार। गुजरात में अब तक जो है 2,20,077 हेक्टेयर में धनिया की बुआई हो चुकी है। ये 26 दिसंबर 2022 तक के जो है आंकड़े हैं। और पिछले साल की समान अवधि में ये 1,23,246 हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में धनिया की सामान्य बुआई जो है 1.18 लाख हेक्टेयर में रहती है। ईसबगोल की बुआई गुजरात में 12,139 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 10,112 हेक्टेयर में हुई थी। सौंफ की बुआई जो है 33,835 हेक्टेयर की तुलना में 48,486 हेक्टेयर में हुई है, तो वहीं सुआ की बुआई 10,944 हेक्टेयर की तुलना में 16,888 हेक्टेयर में देखने को मिली है। वहीं अगर हम 26 दिसंबर 2022 तक के राजस्थान की डाटा की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में इसबगोल की जो बुआई है वो 26 दिसंबर 2022 तक 3,44,450 हेक्टेयर में हुई है। राजस्थान के सीकर में 410 हेक्टेयर, नागौर में बुआई 64,130 हेक्टेयर, बीकानेर में 32,000 हेक्टेयर, जैसलमेर में 40,500 हेक्टेयर, बाड़मेर में 1,32,570 हेक्टेयर में बुआई हुई है। जोधपुर में 33,000 हेक्टेयर की जो है बुआई इसबगोल की जो है फिलहाल हो चुकी है। जालौर में 35,600 हेक्टेयर, पाली में 2,720 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 750 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 2,720 हेक्टेयर में जो है इसबगोल की बुआई 26 दिसंबर 2022 तक हो चुकी है, जो कि बीते रबी फसल सीजन में 27 दिसंबर 2021 तक 2,84,970 हेक्टेयर में इसबगोल की जो है बुआई हो चुकी है। मेथी की बुआई 26 दिसंबर 2022 तक 52,050 हेक्टेयर में हो चुकी है। राजस्थान में इस साल अजमेर में 1,230 हेक्टेयर में मेथी बोई जा चुकी है। जयपुर में 890 हेक्टेयर, दौसा में 10 हेक्टेयर, सीकर में 4,140 हेक्टेयर, झुंझुनू में 11,240 हेक्टेयर, नागौर में 7,280 हेक्टेयर,
धौलपुर की बात करें तो वहाँ पर जो बुआई है वो अब तक 10 हेक्टेयर में हो चुकी है। जोधपुर में 7,000 हेक्टेयर, पाली में 2,860 हेक्टेयर, कोटा में 2,000 हेक्टेयर, बूंदी में 1,000 हेक्टेयर, झालावाड़ में 6,330 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 5,450 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 1,180 हेक्टेयर और राजसमंद में 340 हेक्टेयर में हो चुकी है। बीते रबी फसल सीजन में 27 दिसंबर 2021 तक राज्य में 49,040 हेक्टेयर में जो है मेथी की बुआई हुई थी। राजस्थान में धनिया की बुआई की बात करें तो भैया 26 दिसंबर 2022 तक 54,410 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो कि पिछले साल 27 दिसंबर 2021 तक 34,670 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि बुआई का जो रकबा है धनिया का वो बढ़ा है राजस्थान में भी। अजमेर में 150 हेक्टेयर, दौसा में 310 हेक्टेयर, टोंक में 80 हेक्टेयर, पाली में 140 हेक्टेयर, कोटा में धनिया की बुआई जो है 11,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। बारह में 12,000 हेक्टेयर, बूंदी में 1,000 हेक्टेयर, झालावाड़ में 26,590 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 1,330 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में जो बुआई है धनिया की 2,400 हेक्टेयर में हो चुकी है। बात अगर करें जीरा की तो जो है राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर 2022 तक 5,77,970 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हो चुकी है। हालांकि कुछ जानकार इस पर सवाल उठाते हैं इस डाटा पर और कहते हैं भैया जो बुआई है वो 3.5 लाख हेक्टेयर के करीब हुई है, इससे ज़्यादा बुआई नहीं हुई। राज्य के अजमेर ज़िले में जीरे की बुआई 4,600 हेक्टेयर, टोंक में 70 हेक्टेयर, नागौर में 46,790 हेक्टेयर, बीकानेर में 24,000 हेक्टेयर, जैसलमेर में 75,500 हेक्टेयर, बाड़मेर में 1,74,160 हेक्टेयर, जोधपुर में 1,75,000 हेक्टेयर, जालौर में 68,300 हेक्टेयर, पाली में 9,250 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 40 हेक्टेयर, भीलवाड़ा में 220 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में जो बुआई है वो 30 हेक्टेयर में जीरा की जो है 26 दिसंबर 2022 तक हो चुकी है। हालांकि राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों से चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, भीलवाड़ा हो और नागौर हो, इन सभी इलाकों से जो है एक खबर निकल के आ रही है वो भैया ये कि जीरा का जो अंकुरण फिलहाल देखने को उसमें दिक्कत आ रही थी और उसमें जो है इस वजह से जो है फसल खराब बताई जा रही है। कुछ इलाकों में जो है किसानों ने इनकी जगह दूसरी फसल भी जो है बो दी है, ऐसी खबरें भी हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जीरा की बुआई का जो असल डाटा है वो थोड़े दिन में साफ हो जाएगा और जो है जब उत्पादन निकल कर आएगा तो कितना उत्पादन की एक मोटा मोटा अनुमान तब निकल कर सामने आएगा, इतना उत्पादन हो सकता है। हालांकि कुछ भी कहो इस बार जो है पिछले साल की तुलना में जीरे का जो उत्पादन है वो कम ही होने की संभावना जानकार मान रहे हैं और इसी वजह से जीरे के भाव में बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। रोज़ाना जानकारी के लिए आप द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक भाव आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी रणनीति बनाकर सटीक भाव, उचित भाव पा पाएँ और मुनाफा कमा पाएँ। आपको जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाई तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। रोज़ाना भाव और समय समय पर अगर आपको रिपोर्ट भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस सेवा के लिए हल्का सा शुल्क देना पड़ेगा। नमस्ते।